हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आप इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। वो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं होते कि फॉर्मूला डाला और आंसर निकाला, नहीं। इन क्वेश्चंस को हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस बोला जाता है, यानी कि जिसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। और ऐसे क्वेश्चंस, जैसे बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि भैया ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में, ये रियल लाइफ में कहां पे यूज होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इनका रियल लाइफ यूज देखने को मिलेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको रियल लाइफ से, मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में कनेक्ट करवाता है। तो इन क्वेश्चंस को बोला जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें लगभग 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो देंगे। पहले अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूं तो आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन डायरेक्ट, जैसे फिजिक्स में बात करूं नॉर्मल डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, मैथ्स में बात करूं तो नॉर्मल फॉर्मूला डालो आंसर निकालो टाइप क्वेश्चंस आ गए। लेकिन अब सीबीएसई आपको ऐसे क्वेश्चंस देती है जिनमें आपको सोचना पड़ता है, जिनमें आपको टाइम लगाना पड़ता है, जिनमें आपको दिमाग का यूज करना पड़ता है। नॉर्मल रट्टाफिकेशन टाइप क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। दूसरा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, उनमें जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिखते कैसे हैं। नॉर्मल अगर मैं आप लोगों के एग्जाम्स की बात करूं, जो आपके स्कूल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 3 तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक सिंपल असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होता है आपके एग्जाम में, एक होता है आपके एग्जाम में केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और बच्चों को लगता है सिर्फ इतना ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, नहीं। जो आपके नॉर्मल एमसीक्यूज होते हैं, जो आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, जो 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को लगता है कि नॉर्मल क्वेश्चंस है, लेकिन ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपके बेसिक्स का यूज होता है, बेसिक्स का यूज होता है। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो, अटेम्प्ट करने से पहले आपको 3 चीजें अच्छे से समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आपके पास कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको रट्टा नहीं मारना आपको। सबसे पहली चीज, रट्टाफिकेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में अलाउड नहीं होती है, तो सबसे पहले रट्टा नहीं मारना है। दूसरा, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक की डेप्थ नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, डिटेल में उस टॉपिक को समझना पड़ेगा। और तीसरा, आपको अपने बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप 11th ग्रेड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो या 12th ग्रेड में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं कि जो सिर्फ 12th ग्रेड में आप पढ़ रहे हो या 11th ग्रेड में पढ़ रहे हो तो वहीं तक नहीं। अगर आपने पहले कभी उससे रिलेटेड कोई चीज पढ़ी है, जैसे 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, जैसे आप 11th में लॉज ऑफ मोशंस पढ़ते हो, 9th में भी आप लॉज ऑफ मोशंस पढ़ते हो, तो वो 9th के जो बेसिक्स है या 10th के जो बेसिक्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो जितना डिटेल में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, जितना डेप्थ में आप अपने कॉन्सेप्ट्स में घुसोगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कभी भी अगर आपके पास आते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने उस क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन को समझो सबसे पहले और उसको एनालाइज करो कि रियल लाइफ से वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि एक आदमी है, जा रहा था, राइट की डायरेक्शन में जा रहा था, इतने डिग्री के एंगल पे उसने टावर पे खड़ी एक लड़की को देखा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ, या जो भी चीजें है ना। तो अब आपको उसको रियल लाइफ की फॉर्म में इमेजिन करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ करो। उसके बाद आप ये पता लगाओ कि वो कौन से टॉपिक से है, मतलब क्या कौन से चैप्टर से पूछा गया सवाल है, चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन को फिर दोबारा से एनालाइज करो, टॉपिक्स को समझो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें लगाने की कोशिश करो। याद करो कि क्या
कोई लोअर ग्रेड का बेसिक्स इसमें लग सकता है या नहीं लग सकता, एंड उसके बाद आप अपने उस क्वेश्चन के ऊपर सोचो, सोचने के बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके नॉर्मल एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल एनसीईआरटी में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टाइप बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे, जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े, है ना। 11th ग्रेड में मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आप समझ सकते हो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही है। एंड उसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे जितने भी वन शॉट हैं आप उनको देखो, वहां पे मैंने डिटेल में चीजों को समझाया है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ नॉलेज है या जो बेसिक्स है आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। जितने भी वन शॉट है इस चैनल पे डले हुए आप सारे के सारे वन शॉट को देखो, कॉन्सेप्ट को डेप्थ में वहां पे समझाया गया है ना। उसके बाद अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लास 12th के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, लेकिन ग्रेड 11th वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो सरप्राइज मैं आपको बता रहा था वो ये है दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं, हर एक चैप्टर के 2 3 4 कितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरे के पूरे मैथ्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बस कमेंट कर देना यस वी वांट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा, ठीक है जी। चलो, जिससे आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।